हेलो एवरीवन। तो अंजलि की रसोई में आज बन रहा है हलवाई जैसा परवल की मिठाई और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो परवल की मिठाई बनाने के लिए ना हमें मावा चाहिए ना हमें पनीर, सिर्फ 1 कप दूध। जी हाँ, सिर्फ 1 कप दूध से हम बनाएंगे परवल का हलवाई जैसा मिठाई। और परवल का मिठाई हम बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से बताएंगे। कभी मिठाई बनाया भी नहीं होगा, वो भी किचन में जाएगा और झटपट बनाना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो परवल का मिठाई बनाने के लिए हमने ले लिया है 6 से 7 फ्रेश परवल। अब ये सारे परवल का पीछे का पोर्शन को हम हटा लेंगे चाकू से। तो इस तरीके से सारे परवल का पीछे का पोर्शन हटा लें। तो सारे परवल का हमने पीछे का पोर्शन को हटा लिया है। तो अब हम आलू कटर से सारे परवल को इस तरीके से छील लेते हैं। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप परवल का मिठाई बनाएं तो परवल एकदम ताज़ा होना चाहिए। अगर परवल ज़्यादा दिन का रखा होगा तो उसका मिठाई अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से सारे परवल को हम छील लेते हैं। तो सारे परवल को हमने अच्छे से छील लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि चाकू के मदद से इसमें बीच में कट लगाएंगे इस तरीके से। सारे परवल में बीच में इसी तरीके से कट लगा। अब हमको सारे परवल का बीज निकालना है। तो उसके लिए एक पैन में पानी लेंगे और इसमें सारा परवल ऐड कर देंगे। तो आप चाहे तो परवल का बीज ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे आसानी से निकलेगा नहीं, परवल कोई टूट भी जाएगा। तो परवल का बीज आसानी से निकालने के लिए हमें इसको 50% तक पकाना है। इससे हम परवल का बीज आसानी से निकाल सकते हैं। तो गैस को ऑन कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे इसमें एक बॉयल आने देते हैं। तो हाई फ्लेम पे परवल में आ गया है बॉयल। तो अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 50% तक पका लेंगे। तो हमने परवल को 50% तक पका लिया है। तो हमने एक स्पून से परवल को ऐसे दबाया तो ये दब रहा है। तो बस हमें इतना ही इसे पकाना है। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इस कुकिंग को हमें यहीं पे रोकना है। तो इसके लिए हमें इसे ठंडा पानी में डालना होगा। तो पहले हम इस गर्म पानी को छान लेते हैं। तो सारे परवल को हमने एक बाउल में रख लिया है। तो अब हम इसमें चिल्ड पानी डालेंगे एकदम। अगर आपके पास आइस क्यूब हो तो वही डालें आप। तो सारे परवल को 5 से 6 मिनट तक छोड़ देते हैं ठंडे पानी में कि इसका कुकिंग अच्छे से रुक जाए। तो 5 से 6 मिनट हो गया है परवल को ठंडे पानी में छोड़े हुए। तो अब हम इसका सारा बीज निकाल लेंगे। बीज निकालने के लिए आप एक चम्मच ले सकते हैं, नहीं तो परवल के बीज को आप हाथों से ही निकालिए, उससे अच्छे से निकल जाएगा। हम फॉक से या चम्मच से निकालेंगे होगा क्या कि परवल में कहीं कहीं से कट लग जाएगा। तो इसमें जो हम स्टफिंग भरेंगे परवल में वो कहीं कहीं से निकल जाएगा, तो उससे अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो आप इस तरीके से हाथों से ही इसे निकालें। हाथों से अच्छे से निकल जाता है और परवल कटता या टूटता भी नहीं है। सारे परवल के बीज को हाथों से अच्छे से निकाल लें, बिल्कुल इस तरीके से। हलवाई जैसा परवल का मिठाई बनाने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। तो हमने सारे परवल के बीज को अच्छे से निकाल लिया है। अब गैस पर रखेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1 बड़े गिलास पानी। गैस को ऑन कर लें और इसमें 1.5 कटोरी हम इसमें चीनी डालेंगे। मतलब कि छोटी कटोरी से 1 कटोरी और आधी कटोरी। अगर आपके घरों में मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 कटोरी डालें। तो अब हमें क्या करना है कि हाई फ्लेम पे चीनी को अच्छे से पिघला लेना है। तो चीनी को अच्छे से हाई फ्लेम पे मेल्ट कर ले। तो पानी में हमारा आ गया है अच्छे से बॉयल और चीनी भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब सारा परवल हम इसमें डाल देंगे और हमें इसे 50% तक चाशनी में अब पकाना है। तो हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस पानी में चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है, उसके बाद परवल डाल देना है। तो इलायची का पाउडर हो तो आप इलायची पाउडर डालें। हमने 3 इलायची को कूट लिया था, उसे डाल दिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमें 50% तक परवल को पकाना है अच्छे से और साथ में ही हमें चाशनी भी इसका बनाना है। एकदम चिपचिपी सी चाशनी हो जाना चाहिए। तो बीच बीच में परवल को उलटते पलटते हुए हम अच्छे से थिक चाशनी भी बना लेते हैं और इसे पका भी लेते हैं। 5 से 6 मिनट लग गया हमें चाशनी को अच्छे से थिक करने में और परवल को 50% पकाने में। तो आपको मैं चाशनी का कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि कैसा होना चाहिए। तो परवल का मिठाई का जो चाशनी चाहिए वो हमें एकदम चिपचिपी सी होना चाहिए।
आप कभी बूंदी बनाए होंगे, उसका चाशनी बिल्कुल इसी की तरह रहता है। तो आप हाथों पे मैं लगा के दिखाती हूँ, बिल्कुल इस तरीके से एक तार बनना चाहिए इसका। तो आप देख सकते हैं एक तार बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद चाशनी थोड़ा और थिक होगा। तो अब हम इसे रख लेते हैं साइड में और गैस पर रखते हैं एक नॉनस्टिक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 1 कप फुल क्रीम दूध। तो सारा डाल दें इसे और इसमें हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने दें। तो हाई फ्लेम पे एक बॉयल आ गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम यहीं पर डालेंगे इसमें 5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। जी हाँ, इसी से हमारा स्टफिंग तैयार होगा। फ्लेम को मीडियम कर दें और इस तरीके से चलाते हुए सारा मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लेते हैं दूध में और इसे बिल्कुल इसी तरीके से चलाते रहें। ये प्रोसेस को करने में 3 से 4 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से थिक करके इसका मावा तैयार करना है। तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तभी डालें। तो कलर डालने से मावा जो बनकर तैयार होता है ना, वो लगता ही नहीं है कि हमने मिल्क पाउडर से बनाया है, एकदम लगता है कि बाज़ार से ख़रीद के लाया है। तो अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच चाशनी ऐड कर लेते हैं, परवल वाला। तो आप चाहे तो 2 बड़े चम्मच इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, हम सोचे कि वेस्ट ना हो इसे ही डाल लेते हैं। तो अब हमें मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से थिक करना है चलाते हुए। दूध को थिक करने में 4 से 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दूध का जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और दूध हमारा धीरे धीरे थिक भी हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से चारों तरफ से चलाते हुए अच्छे से इसे थिक करें। तो दूध को थिक करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गया है। तो अब आप देख रहे हैं दूध में एक बबल्स टाइप से आ रहा है। तो दूध हमारा एकदम थिक होने ही वाला है। तो आप इस स्टेज पर दूध को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, आप इसे बिल्कुल चलाते रहिएगा। अगर थोड़ा भी दूध को छोड़ें तो मावा हमारा जल जाएगा, तो उससे टेस्ट नहीं आ पाएगा हलवाई जैसा परवल के मिठाई का। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा एकदम अच्छे से थिक हो गया है। तो सिर्फ 1 कप दूध और मिल्क पाउडर से ये हमारा मावा बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है मावा, लेकिन हम इसी स्टेज पर गैस को बंद करेंगे क्योंकि मावा ठंडा होने के बाद भी ठीक होता है। तो आप इसी स्टेज पर गैस को बंद कर दें। गैस को हमने बंद कर दिया है, लेकिन हमें इसे चलाते हुए ठंडा करना है इस तरीके से। तो बिल्कुल इसे चलाते हुए मावा को अच्छे से ठंडा करें। तो आप देख सकते हैं मावा का कंसिस्टेंसी। हमने चाशनी में से सारे परवल को निकाल लिया है। तो अब हम सारे परवल में मावा का स्टफिंग भरेंगे। तो आप मावा का कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना थिक हो गया है। तो अब हम एक एक करके सारे परवल में मावा का स्टफिंग भर लेते हैं इस तरीके से। तो दोनों साइड से अच्छे से इसे खोल ले, उसके बाद इसमें इस तरीके से मावा का स्टफिंग भरें। तो सारे परवल में इसी तरीके से मावा का स्टफिंग भर लेते हैं हम। परवल का मिठाई मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, तो आप इसे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनाकर घर पर तैयार करें, बिल्कुल हलवाई जैसा। और यकीन मानिए अगर घर पे बनाइएगा तो इसका टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो सारे परवल में हमने मावा का स्टफिंग अच्छे से भर लिया है। तो अब हम इस पर गड़ी का बुरादा डालेंगे। तो कच्चे गड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसे ग्राइंडिंग जार में चला लें। तो सारे परवल के मिठाई पर इस तरीके से गड़ी का बुरादा डाल लें। परवल का मिठाई ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन ये सब करने से देखने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो अब हम स्लाइसेस में कटा हुआ एक एक इस पे बादाम रख देते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल हलवाई जैसा परवल का मिठाई बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो परवल का मिठाई लग ही नहीं रहा है कि हमने घर पर बनाया है, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा। तो परवल की मिठाई की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं इसी तरीके के रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।